चल रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैं यहाँ पे ना बैठे बैठे थोड़ा सा ना बताता हूँ क्या सीन चल रहा है। बाल गए तेल लेने, ये मैटर नहीं करता। मैं एक वीडियो देख रहा था, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो वीडियो क्या है। इनके ऊपर मैंने कमेंट भी किया हुआ है, ये देखो। किसानों के बल मैं दीवान शाह भारत सरकार जनता सरकार मोर्चा से मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इनकी हालत देखो, हमारी बातों का ना मानने वाले लोगों की हालत देखो। देखो तुम अभी देखना। पे तो पूरा देश चल रहा है और किसानों के माने की पिटाई होती रहती है तो माने क्या करेगा किसान। किसान तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। वो ये जो प्याज है हमारी, वो बारिश के चलती 70-75% लॉस हो गया। अभी तो बाजार में 4 रुपया 5 रुपया 8 रुपया ऐसी बिक रहे हैं। फायदा नहीं मिला, फायदा की टाइम पे बारिश हो गई। जब गोले बनने की अवस्था आती है उस समय में जो है ओलावृष्टि हो गई थी। कड़वा पानी जो होता है ओले का, वो वाला उसमें चला गया और उससे जो है बीज की परतें जो है वो खराब हो गई। 6 से 7 लेयर होती है प्याज की। बीच में खराब होने के बाद में उसमें इल्लियां पड़ने लगी। तो मैंने जो है अभी 80 क्विंटल के लगभग जो है वो उत्पादन किया था। तो उसमें 30 क्विंटल कीड़े पड़ने के कारण जो है उसको वापस से फेंकना पड़ा। मतलब उसमें गीला गीला पूरा निकलने लगा था, खराब हो चुका था पूरी तरह से। अभी 10 रुपए केजी और 8 रुपए केजी और 6 रुपए केजी भी बिक रहा है। तो लागत जो है वो ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही है और हम लोगों की मजदूरी जो है वो भी नहीं निकल पा रही है। अभी तक तो कोई ये जो तुम देख रहे हो ना, ये पता है क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये इनको तो पंडितों ने शूद्र कह के इनके सत्यानाश कर दिया और करते आए हैं। और तुम ये साले मूर्ति पूजा करते रहते हैं। हाँ, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन ये तब भी ये मूर्तियों को भगवान मानते हैं। तो मानो, और तुम्हारी ऐसी तैसी होके ही रहेगी। तुम्हें हम कितनी बार बता लें मूर्ति पूजा बंद करो बंद करो, नहीं तो तुम, नहीं तुम्हें तो करना नहीं है। तुम्हें तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी ऐसी तैसी मरानी है। अब मराते फिर तो होगी ना तुम्हारी ऐसी तैसी। और ऊपर से तो तुम्हें बोला गया है कि केमिकल ट्रायल्स हो रहा है केमिकल ट्रायल्स। अब मराते फिर रहो, तुम करवाते रहो ऐसी तैसी। कितनी बार कह लिया तुम्हें कि भाई तुम अपनी आने वाली पीढ़ी बचा लो, तुम अपना गांव बचा लो। नहीं, ये हमें मूर्ति पूजा करनी है। तुम्हारा भगवान आएगा? कौन सा भगवान आनेगा भाई? हैं? तुम्हारा कौन सा भगवान आएगा? तुम्हारा कौन सा, तुम्हारे बच्चे बचा लेंगे? तुम्हारे तो सारी खेती होगी, तो तुम्हारे बच्चे मरने की तैयारी पे भूखमरी में मरोगे तुम। तुम्हारी औकात नहीं है इस दुनिया में जीने की। क्यों? क्योंकि तुमने मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। सारी औकात मूर्ति में डाल दी, सारी बुद्धि मूर्ति में डाल दी, मूर्ति पूजा का करके। और करो तुम मूर्ति पूजा। अबे वो जड़ वस्तु है, उसमें चेतना नहीं है, उसे महान मत समझो। वेद में कहा है कि जो प्रकृति की फैसिलिटीज़ को, मैं उसको थोड़ा सा आसान भाषा में कर रहा हूँ, जो प्रकृति की फैसिलिटीज़ को या प्रकृति के दिए हुए संसाधनों का को वही भगवान बनाए या इंद्र मान लेगा, या फिर कह सकते हो परमात्मा मान लेगा, वो अब गहरे अंधकार में जाएगा। अब तुम जा रहे हो, तुम भयंकर अंधकार में जा रहे हो। और क्या जा रहे हो? और तुम्हें पंडित ने शूद्र क्या करके तुम्हें वेद भी पढ़ने नहीं दिए, और तुमने उस चीज़ के लिए लड़ाई भी नहीं लड़ी। जो लड़ रहे थे उनको भी तुमने दबा दिया। अब अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हो। तुम्हें वो विदेशी था करके आ करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले आ करके तुम्हारी ऐसी तैसी मार दी। देखो हालत क्या है, सारे सड़ गए भाई। वो केमिकल वाला पानी है, केमिकल ट्रायल्स होता है, रासायनिक वाला पानी है। गलाएगा नहीं तो और क्या करेगा? ये जितने भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहे हैं ना, ये घृणी रोग वगैरह, और ये चर्म रोग होते हैं, ये केमिकल है और कुछ नहीं है। ये रसायन है जो तुम्हारे आंतों को या ये पूरे शरीर को गलाने में लगी पड़ी है। कहते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, भाई हो नहीं है तुम्हारे। करते रहो और तुम मूर्ति पूजा कि भाई मेरे मेरे को तो उसका उसका आशीर्वाद है, उसका ऊपर है, मेरे लक्ष्मी जी का वो है। अरे पाखंडों में घुसे पड़े हो। तुम्हारी ऐसी तैसी ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं गाली भी दे तो तुम्हें गाली खाने लायक हो तुम लोग, और कुछ नहीं। तुम्हें कितना ही हम एजुकेट करने की कोशिश कर ले, लेकिन तुम एजुकेट नहीं होना चाहते, क्योंकि तुम साले भागते फिर रहे थे चूहे की दौड़ में, रैट रेस। साले तुम मैट्रिक्स में पड़े हो। औकात नहीं बची है तुम्हारी, क्योंकि तुम मूर्ति पूजा करने पे लगे हो। मूर्ति पूजा का बंद करो। ये पाखंड है, कोई धर्म वरम कुछ नहीं है भाई। इंसानियत के अलावा ह्यूमैनिटी और प्रकृति के नियम, प्राकृतिक संसाधनों को सही तरह से सदुपयोग करना ही प्रकृति के नियम है। यही असली धर्म है। बस पाखंड के चक्कर में मत पड़ो।
ये पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, ये ऐसी तैसी तुम्हारी फाड़ के रख देंगे और फड़वा देंगे। ये साले ब्रिटेन के खुद ही गुलाम है सारे पंडित, इनकी औकात नहीं है तुम्हारे को बचाने की। तुम्हारे फ्रीडम फाइटर ऐसे ही ना थे जैसे तो तुम्हारी अम्मा ही पड़ी, अम्मा रहा था फिर रहो तुम। और सुनो इनकी बात, मुआवजा नहीं मिला आज तक प्याज के चलते। क्या कह रही, मुआवजा नहीं मिल रहा? अबे तुम अपने रुपए की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, तुम्हारे हम अपने रुपए की लड़ाई लड़ रहे हैं और तो तुम कह रहे हो कि हमें कोई उल्टा सीधा कह रहे हो। तुम हमारे साथ लड़े हो, तुम्हें पता है तुमने हमारे साथ काम किया अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए हमारे साथ मिल करके कुछ फ्रीक्वेंसी चेक करी तुमने? हम लोगों की सोच मिलती जुलती है या नहीं, चेक करी तुमने? नहीं जी, हमें तो मूर्ति पूजा करनी है, पंडितों ने कहा है। पंडितों की माँ का भोसड़ा। अब बोलो तुम, साल तुम्हारी औकात भी ना लट पड़ने चाहिए तुम पे, और पढ़ भी रहे ब्रिटेन के इल्यूमिनाटी के। इल्यूमिनाटी तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहा है, तुम्हारी फाड़ के ऐसी तैसी कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चल रही। और तुम्हारे बच्चे देख भी रहे, लेकिन बच्चे बेचारे वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो नई पीढ़ी है, उससे क्या पता भी इतिहास में क्या हुआ है। इतिहास को तो साला तोड़ मरोड़ दिया इल्यूमिनाटी ने, माँ बहने ही कर दी इल्यूमिनाटी ने। वो 13 तरीके परिवार सबने ऐसे तैसी मार रखी है तुम्हारी। नहीं जी, हमें तो मूर्ति पूजा करनी है। अरे ये तुम्हारी मूर्ति पूजा की वजह से इल्यूमिनाटी पैदा हुआ। इल्यूमिनाटी तो भाई पूरी देश को, पूरी दुनिया को एक सही करने वाला था, लेकिन उनके आने वाली पीढ़ी ने सत्यानाश कर दिया, और उसी सत्यानाश का तुम भोग रहे हो आज भी। यानी कि इल्यूमिनाटी तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पाखंडों की वजह से सत्यानाश हुआ था। मैं वेद को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो तुम्हारी बुद्धि जो भ्रष्ट हुई है ना, गाय खा खा के, गाय की ऐसी तैसी मार मार के बेक करके उसके साला योनि में घुसेड़ दिया तुमने, बैंकों के लोन के चक्कर में। अपनी लोन की अदायगी भी नहीं करवा रहे, चूतिए के चूतिए हो तुम, चूतिए। लोन की अदायगी करानी नहीं, मूर्ति पूजा छोड़नी नहीं है, पंडितों की ऐसी तैसी मारनी है नहीं, पंडितों के पीछे तलवे चाटना है तो तुम्हारा काम है। अरे तुम मरोगे नहीं तो और क्या होगे? ब्रिटेन के गुलाम हो तुम आज भी, गारंटी है मेरे पास। तुम्हारे हरकतें बता रही है ये प्राकृतिक सबूत नहीं है तो और क्या है? भला ये बताओ तो कि गुलामी के पैमाना किसने बताया तुम्हें? मतलब किसने बताया कि गुलामी किसे कहते हैं? नहीं, ये हम तो गुलाम नहीं है, तो तुम्हें किसने बताया कि गुलामी किसे कहते हैं? गुलामी हमें नेचर सिखाती है, हमें हर एक चीज़ नेचर सिखाती है, समझे? बेवकूफ़ों की तरह मरे पड़े हैं। अब फिर कहते हैं मुआवजा नहीं मिल रहा, साला तुम्हारा रुपया नहीं मिल रहा आज तक। रुपये की बात है, रुपया कहाँ से लाओगे तुम? बैंक नोटों में अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हो तुम। किससे कहना तू? अरे थोड़ा सा ऐसी था। साले चूतिए, दम नहीं है इनमें साला। और सुनो इनकी बात, की आशा भी रख भी नहीं सकते। अरे भाई मैं इनको मतलब इनको बुरा नहीं बता रहा कि ये लोग बुरे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ आपने तो तुम साले गुलाम हो, और तुम्हें कितने फैसिलिटी दे दी, लेकिन तुम्हारे अंदर से मूर्ति पूजा निकल नहीं रही, तो मैं क्या करूँ? अरे मूर्ति पूजा ही पाखंड है, ऐसी तैसी मारेगी तुम्हारी। ऑलरेडी इसके ऊपर कमेंट किया है मैंने, देखो खुद ही। और दूसरा और सुनो तुम, इसकी नहीं, इसकी देखो, ये साले चूती है। मैंने इसके ऊपर मैंने क्या कमेंट किया देखो तुम, जाके खुद चेक कर लेना। आचार्य प्रशांत को 2024 में डिस्कवर किया था, और मैंने उसको एक पॉडकास्ट के थ्रू डिस्कवर किया था, एक अनट्रिगर्ड करके पॉडकास्ट यूट्यूब पे, उसके थ्रू मैंने डिस्कवर किया था। और वहाँ पे उन्होंने भगवत गीता को लेके अपने विचार स्पष्ट किए थे, तो मुझे काफी अच्छे लगे। मुझे लगा कि उन्होंने भगवत गीता को एक धार्मिक ग्रंथ की बजाय एक आम किताब की तरह ट्रीट किया और अपने विचार उस पर स्प्रेड। मुझे लगता है कि उनका ये अप्रोच जो भगवत गीता को लेके था और उसका अवेयरनेस फैलाने का जो अप्रोच था वो काफी अच्छा है। काफी भाई देखो ऐसा है, वो उन्होंने जो काम किया और ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, वीगनिज्म का सपोर्ट किया जा रहा है। 100% वीगनिज्म मत करो या सपोर्ट अपने आप को। अब वीगनिज्म की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि की ज़रूरत है। तुम कितनी बुद्धिमान हो वो मैटर करता है। वेद तुमसे पढ़े नहीं जा रहे, तुम्हें वैदिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तुम्हें नेचर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तो तुम क्या खा गीता को समझ पाओगे तुम? हैं? और तुम कह रहे हो कि भाई उन्होंने अच्छा किया। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुमने चलो उन्हें 2024 में पहचाना, ठीक है, मैंने
22 में उन्हें सुना था, लेकिन जब मैंने वेदों को थोड़ा समझा तो वेदों के कॉन्सेप्ट को वो कहीं कहीं जगह पे गलत बता रहे हैं और वीगनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब बैंकों के लोन की अदायगी करा दो किसानों की, सारा वीगनिज्म अभी बंद कर दो, सारा देश बच जाएगा। अगर यदि गायें बचानी है ना तुम्हें अगर गाय की पड़ी है तब वीगनिज्म को बंद करो और बैंकों के लोन की अदायगी करो और व्यवस्था परिवर्तन करो, काम खत्म। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गाय अब अपने आप बच जाएगी। और एजुकेट करो कि गाय को कैसे पालना है। सारी ये जो तुमने टेक्नोलॉजी के नाम पर जो ज़मीन दे रखी है ना, इसलिए गाय मर रही है तुम्हारी, इसलिए तो तुम्हारा वीगनिज्म चल रहा है। अबे यार वो एजेंडा है तुम्हारा, ये तुम्हारा सॉरी विदेशी ताकतों का। वहाँ पे विदेश में तुम देखो गाय कट भी रही है लेकिन गाय को ज़्यादा प्रमोशन भी दिया जा रहा है। देसी गाय को कह रहा हूँ मैं, देसी गाय हमारी माँ है, विदेशी गाय तो भाई उसको ऐसी तैसी कर दो, कोई मतलब नहीं है उसे। वो हमारे रीजन के हिसाब की नहीं है, उसे दुख सुख कुछ नहीं होता, वो जड़ वस्तु की तरह, उसके अंदर चेतना ना के बराबर चेतना वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। उसे बेको, फेंको, काटो। विदेशी गाय की बात कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देसी गाय को किया ना वही गर्दन काट दूंगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेचर कह रही है और कट भी रही है तुम्हारी। ये जस्ट फॉर एजुकेशनल वीडियो पर्पस है और नथिंग एल्स है। तुम लोगों की रियलिटी दिखा रहा हूँ, अवेयरनेस पर्पस। सेक्शन 41 या फिर सॉरी आर्टिकल 51 हमें ये बताता है, आर्टिकल 41 मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा कि भाई हमें अधिकार है इस चीज़ का। वैसे भी हमें नेचर ने अधिकार दे रखे गलत को गलत दिखाना, चाहे कहीं भी से भी दिखाओ, किसी भी तरह से दिखाओ, बस सामने वाले व्यक्ति की हत्या नहीं होनी चाहिए। कोई मेरे से कोई हत्या नहीं कर रहा कोई भी व्यक्ति, और कोई देख भी नहीं रहा, पहली बात तो मुझे पता है ये ऑलरेडी। लेकिन ये जो तुम्हारा वीगनिज्म चला है ना, ये वीगनिज्म तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा, गाय को उल्टा और ख़त्म कर देगा, किसान को भी ख़त्म करेगा, गाय ख़त्म करेगा और तुम भुखमरी में मरोगे। दूध नहीं चाहिए, अरे भाई दूध तुम्हें नहीं पचा, तुम मोटे हो गए, कोई बात नहीं, दूध की जगह मट्ठा ले लो। मट्ठा भी नहीं पचा तो तुम शर्म करो यार। और भी तरह की चिकित्सा है यार, तुम्हारे थेरेपी हो रहा है वैदिक में, आयुर्वेद में। पहली बात तो वेद में सारी जिक्र है, वेद में विज्ञान है। नहीं जी, वेद में विज्ञान में पाखंड है। अरे तुम्हारा यार मरोगे तुम, गारंटी है, गारंटी है मरोगे तुम। वीगनिज्म अबे वीगनिज्म है क्या, तुम्हें पता भी है? चलो कोई बात ना, तुम्हें ना पता, मैं बता रहा हूँ, प्रमोट कर रहे हैं अंधभक्तों की तरह, मैं बताता हूँ। वीगनिज्म उसे कहते हैं जिसमें गाय के डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल बंद है, प्लांट बेस्ड, जिसमें तेल भी बंद है। नहीं जी तेल नहीं चाहिए हमें। अबे भाई तेल नहीं खाओगे, तेल नहीं पियोगे तो क्या खाओगे? तुम्हारा शरीर तेल को ज़्यादा अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करता है एक्सट्रैक्ट फॉर्म में। तुम्हें अपने शरीर के बारे में कोई जानकारी भी है? बात कर रहे हो। अब वीगनिज्म में अगर तुमने दूध भी बंद कर दिया ना, चल बैंकों के लोन की अदायगी भी नहीं करवा रहे हो तुम साथ के साथ, तो किसान खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक खेती नहीं कर पाओगे, तुम्हारी स्किन गल जाएगी, रासायनिक खेती करेगा किसान भयंकर लेवल से। हर एक किसान, अगर तुमने गाय का दूध लेना बंद कर दिया, गाय के गोबर का प्रयोग तो करो कुछ। इतने सारे गोबर से बनी हुई चीजें हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें गाय के? अरे चलो कोई बात नहीं, दूध की जगह तुम गाय के गोबर का तो प्रयोग कर लो, गाय के गोबर का प्रयोग करो, गाय के गोबर के बदले में किसान को पैसा दो, बैंक नोट दो चलो उसके फॉर्म में, नहीं तो तुम व्यवस्था परिवर्तन करो। वीगनिज्म चाहिए? अबे वीगनिज्म से कुछ नहीं होने वाला, व्यवस्था परिवर्तन करो बेवकूफ़ो। नई पीढ़ी हो तुम, मेरी नई पीढ़ी के हिसाब से, फिर भी नई पीढ़ी में होने के बावजूद भी तुम्हें बता रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ। तुमसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज है मेरे को, और जबकि होनी नहीं चाहिए, जबकि तुम्हें मेरे से ज़्यादा होनी चाहिए। तुम्हें मुझको सिखाना चाहिए, जबकि मुझे तुम लोगों को सिखाना पड़ रहा है। मेरी एज पता है क्या है? 18 साल की हो गया हूँ मैं 2025 में। 16-17 साल की उम्र से लगा हूँ मैं इस काम पे, समझाने में जितना मेरे से हो सके। लेकिन नहीं, यूट्यूब तो उड़ा देता है मेरे उस चीज़ों को, कमेंट्स को उड़ा देता है या वीडियोस को भी उड़ा देता है। मरना तो तुम्हें भाई है ही। क्यों? क्योंकि तुम लोग वीगनिज्म में घुसे हो, मूर्ति पूजा में घुसे हो,
अवतारवाद में घुसे हो भाई। वेद वेदांत का कॉन्सेप्ट भाई वो ये जिसमें तुम्हारी गाय बची रहती है। वेदांत में भी लिखा हुआ है कि गाय को कैसा पालना है। वेदांत नेचुरल लॉ है। ऑर्गेनिक पेंट नहीं बनाना है, ऑर्गेनिक चीजें खाना नहीं है। गाय के गोबर से तुम्हें गौक्रीट भी नहीं बनाना। तुम्हें गाय के गोबर से इतनी घिन हो रही है भाई, भाड़ में जाओ तुम। गाय बचाओगे तुम? दम है तुम्हारे में गाय बचाना? गाय बचाने की औकात नहीं है तुम्हें ये नहीं पता गाय की देसी गाय और जर्सी गाय में डिफरेंस क्या है। और तुम जबकि ये जो व्यक्ति है ये मेरे से ज़्यादा उम्र का, वो 19-20 साल का होगा। इसे क्या पता जो क्या अभी का युवा जो समझ पाए। और मुझे लगता है कि अभी के युवा को जो डिप्रेशन और बाकी ऐसी चीज़ों की दिक्कतें होती हैं, वो आचार्य प्रशांत जैसे लोग या फिर भगवत गीता पढ़ के ये चीज़ें सॉल्व की जा सकती। मैंने आचार्य प्रशांत को बिल्कुल नहीं हो सकता खाली भगवत गीता पढ़ के भाई, नहीं की जा सकती। मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं क्या, पूरी नेचर गारंटी दे रही है। भगवत गीता पढ़ने लायक तुम हो भी जब तुम्हें संस्कृत नहीं आती। संस्कृत का कॉन्सेप्ट हर एक चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें समझ आएगा। समझे? बेवकूफ़ों की तरह बातें मत करो। वैदिक कॉन्सेप्ट एक सो मच डिवाइन कॉन्सेप्ट है। तुम्हारी तीसरी आँख, ये थर्ड आई पिट्यूटरी ग्लैंड खुली होनी जरूरी है, नहीं तो भाड़ में जाओ तुम। तुम्हारी औकात नहीं है। ये जो चैनल है ना, ये चैनल ये पूरा आचार्य प्रशांत के महिमा मंडल के पे लगा पड़ा है, भगवत गीता के पे। अरे भाई तुम गीता की चक्कर में पहले अभी मत पढ़ो। पहले तो तुम संस्कृत पढ़ लो, फिर उसके बाद तुम वेदों का पढ़ो, फिर भगवत गीता का पढ़ लो। वेदों का कॉन्सेप्ट तुम्हारे पंडित थोड़ी पढ़ाएंगे। पंडितों की औकात भी नहीं है, दम नहीं है उनके अंदर। लेकिन आर्य समाज के में भी कुछ चूतिए लोग बैठे हैं, मैं क्या करूं। अब आर्य समाज को तो भाई मना कर रहे थे दयानंद सरस्वती, सारे रिसर्चर्स मना कर रहे थे जितने भी हमारे हैं। यहाँ पे किस किस की फ़ोटो लगी है तुम देख रहे हो? किन किन की फ़ोटो लगी है? चलो स्क्रीनशॉट लेता हूँ। यहाँ देखो किसके लिए, इनके लिए बताओ। शंकराचार्य, बुद्धाय, मतलब बिल्कुल नास्तिक पना वाला है। फ्रीडम फाइटर में सिर्फ भगत सिंह का ले रखा है। भगत सिंह वादी है भाई। गुरु नानक तो खुलटा और मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है, अवतारवाद के पाखंड के अगेंस्ट है। ये भी तो पाखंड के अगेंस्ट है। कबीरदास, ये जितने भी पाखंड के अगेंस्ट है। और क्या नाम है इनका, मैं नाम भूल गया। स्वामी विवेकानंद भी पाखंड के अगेंस्ट थे, फिर भी नहीं भाई, इन्हें तो वीगनिज़म चाहिए। आचार्य प्रशांत तो वीगनिज़म लाता है। नहीं भाई, वीगनिज़म की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम दूध पी सको पी लो। और पहली बात तो देसी गाय का दूध सर्वोत्तम है। जरूरी है देसी गाय का दूध किसी भी फॉर्म में पियो। तुम्हें जिस फॉर्म में से फ़ायदा हो चेक कर लो, पियो उसे। तुम्हें अगर फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो पहले जाके देखो भाई देसी गाय का दूध कैसे निकाला जा रहा है। किसान से पूछो, उसकी मदद करो तुम। उसकी ट्रेनिंग हम देंगे जीएसएम वाले। नहीं तो मुझे बताओ, मेरे घर आओ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूँ, मैं बताऊँ तुम्हें। और आचार्य क्या नाम है, आचार्य सायण ने भी वो कर रखा है, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने भी क्या कर रखा है। महर्षि में रिसर्चर में आते हैं वो। शंकराचार्य ने भी पाखंड के अगेंस्ट बोला है और गाय को सर्वोत्तम बताया भाई। देसी गाय को तो तुम वीगनिज्म में चले जाओ भाई। क्या मतलब भाई? वेदांत बौद्ध घंटा तुम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट तुम बोलते नहीं, एजेंडा 2030 के अगेंस्ट बोलते नहीं। हर घर पॉर्न स्टार, हाँ वो सब। अब इसके बारे में अभी थोड़ा सा बाद में पार्ट 2 में बात करूँगा। लाइव चल रही है इनकी, चलो ठीक है, इनकी लाइव में घुसते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2 देखूँगा।